बात दिल्ली में प्रदूषण की दवा क्या है, बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए संकट अभी बरकरार है। हवा में पॉल्यूशन हर दिन बढ़ता जा रहा है और आज भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक रहा। एक तरफ देखिए सांसों का संकट है और दूसरी ओर यमुना का जहरीला पानी है। यमुना में आज भी झाग ही झाग है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पॉल्यूशन को लेकर राजनीति बेहद गर्म है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस प्रदूषण को दूर कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कैसे दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिलेगी। इस दम घोटू हवा से छुटकारा कैसे मिलेगा दिल्ली वासियों को, इसका कोई ठोस उपाय जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। समस्या सिर्फ इस साल की नहीं है, ये आप जानते हैं। हर साल अक्टूबर महीना जैसे ही दस्तक देता है हवा जहरीली हो जाती है और यमुना में इसी तरह का झाग आपको हर साल दिखाई देता है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए हवा में जहर और पानी भी जहरीला यहाँ पर हो चुका है। दिल्ली वालों के सामने संकट भयंकर है। अहमद बिलाल मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही उनके साथ में बीजेपी के सांसद भी मौजूद हैं। बिलाल, उनसे भी बात कीजिए और जरा पूछिए, ये राजनीति तो हर साल होती है लेकिन इस पॉल्यूशन की दवा आखिर है क्या, कैसे राहत मिलेगी दिल्ली के लोगों को? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि वो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो दिल्ली में प्रदूषण की और खास करके यमुना में प्रदूषण की क्या स्थिति है, इसकी सीधी साधी जीता जागता उदाहरण अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि यमुना किस कदर जहरीली हो चुकी है। इसकी बानगी और इसका सबूत ये सफेद झाग जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरीके की का जहर जो है वो इस वक्त यमुना में फैल रहा है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया साहब, ये जो झाग हम देख रहे हैं, ये जो जहर हम देख रहे हैं जो इस वक्त यमुना में घुला मिला हुआ है, हर साल स्थिति ऐसी क्यों बन जाती है आखिर? देखिए पिछले 10 साल से दिल्ली बेहाल है। केजरीवाल साहब की सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा है। यमुना मैली की मैली है। 2020 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में केजरीवाल साहब ने कहा था कि 2025 में मैं मेरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। आज केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री नहीं है, मैडम आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैडम, आपने जो आपके मुख्यमंत्री ने बात की थी, क्या आप उससे मतभेद रखती हैं या उनकी बात पर फूल चढ़ाना चाहती हैं? तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, समय और तारीख आप बताएं और मैं आपके साथ एक एमपी होने के नाते, क्योंकि मैं दलित मजदूर किसान का गरीब का बेटा हूं, मैंने गरीबी देखी है। डुबकी लगाने का चैलेंज कर रहे हैं? मैं डुबकी लगाने का चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे तो तारीख आम आदमी पार्टी के नेता वो बताएं, वो जब कहें अपने मंत्रिमंडल के साथ जहां वो डुबकी लगाएंगी मैं वहां डुबकी लगाऊंगा। लेकिन ये राजनीति के चक्कर में चंद्रजुलिया, आपको नहीं लग रहा है कि पर्व आने वाला है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा जब इसी जहरीली पानी में जो महिलाएं हैं वो डुबकी लगाएंगी तो परेशानी तो आम जनता को होती है। देखिए अगस्त 2024 की रिपोर्ट है कि 37 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो दिल्ली सरकार ऑपरेट करती है। 22 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को साफ नहीं किया गया। यमुना के अंदर शादरा और नजफगढ़ ड्रेन का नाले और 18 नाले इसके अंदर आते हैं। दिल्ली सरकार ने हमेशा झूठे वायदे किए। हर साल कहा केजरीवाल साहब ने कि हम यमुना को साफ करेंगे। दिल्ली में जो 7 सांसद हैं बीजेपी के, उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या उनका जनता के प्रति उनकी भी तो जवाबदेही है? उन्होंने यमुना साफ करने के लिए देखिए, मैं सांसद हूं, मेरे साथ 6 सांसद और हम 7 सांसद हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सरकार को यमुना को साफ करने के लिए 3200 करोड़ रुपए दिया। देखिए राजनीति रोटियां सेकने पर सभी का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है और रास्ता निकालने पर यह जोर होना चाहिए था राजनीतिक पार्टियों का कि कैसे प्रदूषण खत्म हो, कम हो या फिर दिल्ली के लोगों को राहत मिले। लेकिन टोपी ट्रांसफर का खेल यहाँ पर चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए दिल्ली में पॉल्यूशन बरकरार है और साथ ही वो सवाल भी बना हुआ है कि आखिर राजधानी के लोगों को पॉल्यूशन से छुटकारा कैसे मिलेगा और कौन छुटकारा दिलाएगा। नजर उन लोगों पर है जिनके पास जिम्मेदारी है, लेकिन वही पुराना खेल यहाँ पर चल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें सो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल नौटंकी कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि देखो, प्रदूषण की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है
इसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। दिल्ली अपने हिस्से का सारा प्रयास कर रही है दिन रात, लेकिन मेरे हाथ जोड़ के विनती है सभी सरकारों से, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या आम आदमी की हो, कि सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। ये केवल नौटंकी करने से और बयान देने से पोल्यूशन कम नहीं होगा। केजरीवाल साहब 9.5 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के साथ छल किया है, उनको धोखा दिया है। बार बार कहा है यमुना जी को मैं साफ करूंगा, डुबकी लगाने लायक बनाऊंगा। आज यहाँ पर छठ पर्व अभी थोड़े दिनों में आने वाला है। पूर्वांचल वासी यहाँ पर खड़े होकर के अपनी आस्था का पर्व मनाना चाहते हैं, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब के कारण जल में खड़ा होना तो दूर, उसके दूर भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो लगातार यमुना को साफ करने का दावा करती रही है। एक बार तो केजरीवाल ने यह भी कहा था कि यमुना को लंदन की थेम्स नदी की तरह साफ कर देंगे और 2025 तक यमुना ऐसी होगी कि लोग उसमें डुबकी तक लगा पाएंगे। सुनिए यमुना पर केजरीवाल के वो वादे। केंद्र सरकार का और एनडीए का सहयोग मिल जाता है तो आज मैं यहाँ बता रहा हूँ 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर यमुना साफ करके दिखा देंगे। जैसे लंदन में थेम्स नदी है उस तरह की यमुना को करके दिखा देंगे अगर ये लोग हमारा साथ दें। और ये हर काम में टांग ना रहा है, उसका पूरा प्रपोजल हम लोगों ने बना के कई बार उनको दिखा चुके हैं और भी दिखाएंगे। तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।